आ गए बड़े दिन, अब शुरू हो गए और कल परसों तो बस जो कुछ भी हो खैर खैरियत से हो। बिल्कुल, बहुत दुआएं हैं क्योंकि पाकिस्तान में जब मुहर्रम के बड़े दिन आते हैं तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी थोड़ा फिक्रमंद हो जाता है। बिल्कुल हो जाता कि बस पूरे पाकिस्तान में मुहर्रम के जो 2 बड़े दिन हैं और आशूरा का दिन है वो अच्छे से गुजर जाए और सेफ्टी से गुजरे, ये बहुत ज़रूरी है। और अनुषी, मुझे ऐसा लगता है इन बड़े दिनों में, इस महीने में हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि देखिए जिस तरह से हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, इसी तरह से हर फिरके के अलग अलग बिलीव्स भी हैं। तो अगर आप आज का दिन ऐसे मनाते हैं कि आप ये काम करते हैं, नजर न्याज करते हैं, नहीं करते हैं, इबादत में जितना भी वक्त आप गुजारते हैं, और दूसरा वो काम नहीं करता और किसी और तरीके से उस दिन को गुजारता है, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करें और अपनी भी रिस्पेक्ट करें। एक्चुअली लैक ऑफ थोड़ी नॉलेज भी होती है। हम किसी को देख के हमेशा ये तो ज़रूर कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या अजीब हरकत है, लेकिन हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है, एक सिग्निफिकेंस होता है, एक अहमियत होती है। तो थोड़ा सा पढ़ने लिखने के लिए, और इससे आपका यूनिटी भी पैदा होती है जो आज हमारे मुल्क में कम है, जहाँ पे हम हर एक को कहते हैं ये गलत है हम सही हैं, वो गलत है हम सही हैं, तो शिया सही है तो सुन्नी गलत है, तो सुन्नी गलत है तो। लेकिन अगर आप पढ़ें, अगर आप सबकी हिस्ट्रीज पढ़ें, सबकी किताबें पढ़ें, आपकी नॉलेज में ये इजाफा हो, और बेशक आपको फॉलो करने की जरूरत ना हो, लेकिन आपकी एक दूसरे की समझ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल, फिर आप रिस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है आज आयशा ने काला जोड़ा इसलिए पहना, ठीक है बिल्कुल, वो उसके घर में ऐसा ही होता है। और इंसानी दिमाग इस तरह से काम करता है अनुषा कि आप कोई एक ही चीज़ पढ़ते हैं ना, मैं और तुम कोई एक ही पैराग्राफ और कोई एक ही बात पढ़ी और उसको बोलें, तो दोनों अलग अलग तरीके से बोलेंगे, दोनों उसके बारे में अलग अलग सोचेंगे। और ये भी, और इसके अलावा ये कि हम सिर्फ मुहर्रम के खास दिनों के बारे में, खासतौर पे बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा छुट्टी है ओके, लेकिन इसके पीछे रीज़न पता होनी बड़ी ज़रूरी है। ये तो मैं हर छुट्टी पे कहती हूँ, चाहे वो इकबाल डे हो, चाहे वो 23 सितंबर हो, चाहे वो मुहर्रम के दिन हो, कि आज के दिन छुट्टी का दिन क्यों है, हुआ क्या था कि छुट्टी मिल गई, सब वेकेशन कर रहे हैं। जो आया है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। चन्नू आप इसको ना न्याज आया है, तो चन्नू आप इसको वहाँ रख दो। ये हमारे उन पड़ोसी से आया है ना, क्या नाम है उनका? ये वो मिसेस बिल्किस। चन्नू प्लीज आप दरवाजा बंद कर दो। और अनुषा फिर मैं इसको देख के डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि मैं सोच रही थी न्याज के लिए कुछ बनाते हैं, आसपास बहुत सारे लोग हमें भी भेजते हैं, हमें भी भेजना चाहिए। छन्नू बिजली कहने वाली थी, छन्नू तुम्हारे गाँव में कैसे मुहर्रम को मनाया? बाजी मैं तो ऐसा करती हूँ, घड़े में पानी जो पीने का पानी होता है ना, वो मैं भर के तो मैं सबको वहाँ बांटती हूँ गरीबों को। और हम लोग जाहिर सी बात है, ये दूध वाला शरबत तो हमारे लिए महंगा होता है, तो हम लोग जो है सादा पानी में शरबत घोल के गुड़ वाला वो हम बना के वो बांटते हैं, चावल बांटते हैं, तो ऐसे ही हम। अच्छा, ये जो सारे ये सिंबॉलिक चीज़ें जिससे एहसास होता है कि आप वो टाइम याद करें, पानी की इंपॉर्टेंस, प्यास लगना, भूख लगना, और ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कि वाकई आपको एहसास है, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द डे। और अब हमने इसको ज़्यादा कुछ और ही बना दिया, हर चीज़ की तरह। जैसे हम बकरा ईद पे भी बात कर रहे थे कि वो सैक्रिफाइस भूल जाते हैं और एक्ट हो जाता है कि यू नो मीनिंग्स जो चीज़ों की होती हैं। खैर आज के दिन तो बिल्कुल हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्कॉलर्स आने चाहिए, वो लोग जो दीन के बारे में बहुत इल्म रखते हो, और मैं तो उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बेशक हमें हर चीज़ बताएं, लेकिन लोगों को ये पैगाम ज़रूर दें कि हमें एक होना होगा और एक दूसरे के लिए पेशेंस का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया ये कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो गलत है, वो सही है, अटैक्स हो रही है एक दूसरे पे, तो कुछ बाजी मैं भी उनसे कुछ पूछूंगी, क्योंकि मुझे बिल्किस बाजी ने डांट दिया था। अच्छा, हाँ, और मैंने उनको मुबारकबाद दे दी इस्लामी महीने के शुरू। ये भी पूछेंगे कि अगर हमें ये बात कहनी ही है किसी को, तो सही लफ्ज़ का जो इंतखाब है वो कैसे करें, कौन सा लफ्ज़ बोलें, कौन सा लफ्ज़ ना बोलें, कि जिससे किसी कोई हर्ट भी ना हो और आप भी जो अपना मैसेज है वो कन्वे कर दें। अच्छा, हम तो मुहर्रम को बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए भी देते हैं क्योंकि करबला का वाक़या जो है वो मुहर्रम की 10 तारीख को पेश आया, लेकिन उससे पहले भी मुहर्रम के महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। इस्लाम की तारीख में एक बहुत एक अहम महीना है, और हमारे स्टार्ट ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर तो है ही है, लेकिन आगे भी इन्हीं तारीख पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं इस्लाम की हिस्ट्री में और तारीख में। लेकिन क्योंकि आयशा मेरी छन्नू की नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है इस बात पे, तो अगर हमें कोई एक बार फिर आलमी दीन ही बताए कि इस महीने की
क्या अहमियत है, तो अच्छा रहेगा। तो हमने उनको इनवाइट तो कर दिया है, वो आने तो वाले हैं, लेकिन उससे पहले वाकई में तुम सही कह रही हो। और कहते ये भी है ना, जब कोई आपके घर न्याज भेजे तो मुझे इसका नहीं पता कि अगर खाली प्लेट वापस भेजना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें वाकई में कुछ बना के बांटना चाहिए। और मैं ये भी सोच रही थी, काफ़ी सारे लोगों ने ये भी बोला था कि हम न्याज सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं क्योंकि पूरे वीक में ही थोड़ी अच्छी सस्ती बजट वाली चीज़ें बना रही थी, तो आई जस्ट थॉट अभी गर्मियाँ भी हैं, कुछ टाइम के बाद सर्दियाँ ज़रूर स्टार्ट हो जाएंगी, तो कुछ ऐसा मैं बनाती हूँ जिसमें खर्चा भी कम हो एंड आप इधर उधर बांटें तो लोगों को भी एहसास हो कि हाँ उन्होंने आपको कुछ दिया था तो आपने भी उनको कुछ चीज़ें अपने कल्चर में, अपने ट्रेडिशन में अलाइव रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, चीज़ें छोटी छोटी हैं जो करनी चाहिए। मीठा दूध आज के दिन के हिसाब से नजर न्याज में लोग जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, पूरियाँ, एक पूरी ट्रे बना के भेजी जाती है थाली। बाजी हमारे यहाँ तो जब भी गाँव में कोई अच्छी चीज़ पकती है तो हम अपने पड़ोसी को जरूर। आप लोग क्या ज़्यादा होता है, जबकि हम हमेशा कहते हैं कि गांव वाले लोग इतना नहीं जानते जितना शहर वाले लोग जानते हैं, लेकिन उनके बीच में वो भाईचारा, एक दूसरे के साथ कम्युनिटी बिल्डिंग, सब एक दूसरे को जानते पहचानते, खाना मिल बांट के खा लेते हैं। खुशी का मौका या गम का मौका, शेयरिंग इज केयरिंग, ये शहर में बड़ा कम हो गया है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर हम किसी से अपनी खुशी कभी भी बांटते हैं तो वो उससे बढ़ती है, और अगर दुख बांटते हैं तो वो कम होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से हम किचन की तरफ चलते हैं। चलो किचन की तरफ चलते हैं। मैं हमारे गेस्ट भी आना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे गेस्ट आएंगे, और मैं चाह रही हूँ कि मैं उससे पहले ही सारा जो है वो काम करके रख लूँ। हमारा माइक जो है बिल्कुल सही है, इसको आराम से। यस बाजी और चीज़ तो कोई नहीं रखनी ना। अच्छा जी, 2 चीज़ें मैं बना रही हूँ मेन अनुषे। एक तो हम बना रहे हैं पिस्ता फिरनी, और पिस्ता फिरनी के साथ जो है वो हम बनाएंगे मीठा दूध। ठीक है। अच्छा, मीठा दूध जो मैं तैयार करूंगी वो मेरे पास एक पतीला है जिसमें मैं बनाऊंगी, ठंडा सा अच्छा सा बनाएंगे। लोग इसमें चाइना ग्रास भी ऐड करते हैं, हम बेसिकली वो गुलाब का शरबत बनाएंगे, तो गुलाब के शरबत में हम पिस्ते ऐड करेंगे। गुलाब का शरबत बात होती है मुहर्रम की कि इस वक्त जो मीठा दूध जितना मजे का होता है वो पूरे साल नहीं होता। बाजी मीठा दूध कुछ चीजें मुहर्रम के लिए होती है, कुछ चीजें रमजान के लिए, और बाजी हलीम बिल्कुल हलीम भी बनाते हैं लोग, हलीम भी बनाते हैं। अच्छा, और इस दूध में खासियत ये होती है कि दूध बहुत कम होता है, पानी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि मुहर्रम में गर्मी भी होती है, तो इस वजह से बीट द हीट वाली चीज भी हो जाती है। ठीक है, हमारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे सारे तैयार है। वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं हम यहाँ पे थोड़ी सी न्याज तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आशा जो है हमें इस वक्त रेसिपी बताएंगी। आशा सबसे पहले क्या तैयार कर रही है? अच्छा अनुषे, मैं सबसे पहले तैयार कर रही हूँ पिस्ता फिरनी, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारी इस्लामिक जितनी भी ऐसी डिश होती है जिसमें हम नजर न्याज या कोई स्पेसिफिक चीज़ बनाते हैं, तो जितना कम से कम टाइम किचन में लगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन जाए उतना अच्छा है, ताकि आप रियल एसेंस उस दिन का फील कर पाएँ। तो पिस्ता फिरनी हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि वो जल्दी से बन जाए। तो इसके लिए तकरीबन ½ लीटर मिल्क में ले लूँगी। ठीक है। और पहले से मैंने चावल को ग्राइंड करके बॉईल करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा सेव हो जाए। ठीक है। तो ये हम ऐड कर देंगे पहले से ग्राइंडेड और बॉइल्ड। लेकिन सोच रही थी क्या है, तो ये चावल है, चावल है, लेकिन हमने पहले से बॉईल इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आधा घंटा 40 मिनट्स हो तो आपने क्या करना है कि 2 टेबलस्पून चावल, अच्छा बॉईल भी नहीं करने, आपने 2 टेबलस्पून चावल जो है ना उसको आपने ग्राइंड करना है। हाँ, बिल्कुल ग्राइंड करके। दिस इज फिरनी। अगर खीर होती तो फिर हम बगैर ग्राइंड किए ऐड करते। ठीक है। इसको हम पकाते रहेंगे। और क्योंकि ये पिस्ता फिरनी है तो इसमें हम बहुत सारे पिस्ते भी ऐड कर देंगे। इनको भी हमने ग्राइंड किया हुआ है। बजट आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा अगर आप इसमें पिस्ते ऐड करेंगे। अदरवाइज ये खीर आपको बहुत ही आसानी से 200 रुपीज़ में 4 लोगों के लिए आप आराम से ये खीर तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हम पिस्ते ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग होना चाहिए ताकि हम चीनी कम से कम इसमें शामिल करें। बिल्कुल सही है। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी सवाल मैं पूछने वाली थी। बिल्कुल। अच्छा, और एक और अच्छी बात होगी, पता है क्या अनुषे, कि जब हम चीनी इसमें कम शामिल कर अगर हम इसको यक ठंडा करके सर्व करेंगे तो फिर लगेगा कि चीनी वाकई बहुत कम है, फिर खाई नहीं जाएगी। तो अगर हम इसको रूम टेम्परेचर का किसी को देंगे ना, या नीम गर्म, तो कम चीनी भी अच्छी लगेगी आपको। जबरदस्त। ठीक है, तो ये एक अच्छा एक टोटका भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इसको नीम गर्म अगर आप सर्व करें, हाँ नीम गर्म सर्व करें, रूम टेम्परेचर का आप सर्व कर दें तो यहाँ पे ये पकती रहेगी। इसके साथ हम तैयारी करेंगे मीठे दूध की, और ये हम गुलाब का शरबत आज बेसिकली बना रहे हैं। तो ये गुलाब का शरबत बनाने के लिए बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। दूध हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 कप या मैक्सिमम हाफ कप। ठीक है। अच्छा, जितना दूध है ना
उससे बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए क्योंकि ये वाटरी होता है और ये वाटरी ही अच्छा लगता है। तो इसमें हम ये पानी शामिल कर देंगे 2 ग्लास के बराबर लिटरली। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पिस्ते जो कि हमने चॉप करके रखे हुए। अच्छा, अब देखो शरबत में जब हमें पिस्ते ऐड करने हैं तो हम छिलके समेत ऐड नहीं करेंगे, सॉलिड भी रखेंगे और छिलके नहीं ऐड करेंगे। अगर छिलके ऐड करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको शरबत पीने में। ठीक है। गुलाब का शरबत हल्का सा, अगर आप कलर देना चाहते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ हल्का सा एसेंस पसंद होता है तो वो आप सिर्फ 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। एक हमने इसमें चेंज चीज़ की है वो ये है कि हमने इसमें रबड़ी शामिल की है ताकि थोड़ा सा ज़रा एक डिफरेंट सा फ्लेवर आए, क्योंकि शरबत हर एक के घर से आ रहा होता है, लेकिन आपका शरबत जो है वो थोड़ा सा स्पेशल हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी मज़ेदार हो जाएगा। एंड तुख मलंगा, तुख में मालंगा जिसका एक्चुअल नाम होता है, ठीक है, ये गर्मियों में इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा, आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा। यस, तो इसको अब हम करेंगे मिक्स और बहुत सारी बर्फ़ हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि ये शरबत ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें चाइना ग्रास भी ऐड करते हैं, अगर आप चाइना ग्रास ऐड करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकती हैं। और थोड़ा सा मुझे पिंक कलर जो है, ज़्यादा पानी डालने से एक तो आपको ज़्यादा आप फ्रेंडली भी रहेगा, तो आप बहुत लोगों के लिए भी बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं अपने कॉलोनी में, मोहल्ले में। एब्सोल्युटली। ठीक है जी, आयास आपकी कॉल आ गई, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए सर क्या हाल है? आयशा को भी सलाम हो और हमारे छन्नो को भी सलाम हो। हाँ जी, छन्नो का नाम बड़ा ब्यूटीफुल है भाई। है जी, हाँ बिल्कुल, उसका हम आपका मैसेज दे देंगे। आयशा, तो अनुषा टाइम कम है, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा। देखें, आपने जो मुहर्रम के हवाले से बात की ना, तो हमें ये देखना है कि हम अपने अकीदे पे कायम रहें और किसी के अकीदे को छेड़े ना। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं तो अपना बिहेवियर अच्छा रखें, अगर आप दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं तो अपने आप को सही रखें। तो हम बजाय इसके कि दूसरों को पॉइंटिंग फिंगरिंग करें, तो हमें चाहिए कि अपने कैरेक्टर को सही करें। जब हमारी नमाजें, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे अमल में वो नमाज का रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो ऐसी नमाज किस फायदा? ठीक है ना। दूसरी बात है, क्योंकि मजहब के बारे में हम इतना ज्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन मेरा तो इतना कहना है कि देखें, जो चीजें हम पहले करते थे ना, शरबत बांटते थे या जो भी चीजें करते थे, तो इससे मोहब्बतें बढ़ती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ लोग इसको बिदअत बना देते हैं, कुछ लोग, ये मेरी नजर में बिदअत, हर चीज को हमने बहुत ज्यादा वो कर लिया है। कुछ चीजें ट्रेडिशन है ना, हमारा कन्वेंशन चीजें, तो हम इसको सस्टेन करते हैं। हम लोग हर चीज में रिलीजियस इंटरफेरेंस ले आते हैं, हालांकि रिलीजन में मना नहीं, तोहफे देने से एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। आप देखिए, पहले जब हम चीजें भिजवाते थे वो हमें वापस आती, जैसे आपने कहा कि हमने कोई चीज किसी के घर से आई। अब वही मैं बात कर रही थी ना कि मुझे डर लग रहा था कि वापस भी कोई चीज भेजे ना भेजे। अब सोचता इतना इंसान है कि किसी का दिल ना दुख जाए किसी मामले में। आया साहब, हेलो, ओ बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे वो बिल्कुल, हम कितना घबराते हैं जब कोई, कि हमारे मुंह से कोई बात ना निकल जाए जिससे कुछ गलत हो जाए, और हम इस डर में अब जिंदा रहते हैं इन पाकिस्तान, क्योंकि आपको नहीं पता होता। जबकि मेरे फादर यही कहते हैं, जब हम छोटे होते थे तो हम चर्च भी चले जाते थे, और हमारे जो क्रिश्चियन दोस्त हैं वो मस्जिद भी आ जाते थे, और हम सब मिलके नमाजी, अपने आप को सही जरूर समझे लेकिन दूसरे को गलत ना समझे। और वो शायद आई थिंक वी नीड दैट अगेन, वी नीड दैट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यहाँ पे हमारी फिरनी तैयार भी हो रही है और तब तक मेरे हाथ से हो भी जाएगी। हाँ, तब तक हो भी जाएगी क्योंकि चावल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, पिस्ते जब तक सॉफ्ट हो गए ना इसमें अच्छा। बैक एंड अब देखो हमारी फिरनी कितनी गाढ़ी हो गई है। हाँ बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। अच्छा, आधी ये चावल की वजह से गाढ़ी हुई है और आधी ये पिस्तों की वजह से गाढ़ी हुई है, तो इसको हम कर देंगे सर्व। अच्छा, इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो इससे थोड़ी सी ज्यादा गाढ़ी होगी, तो अगर आप इस बहुत ही ज्यादा कर देंगे अभी तो फिर जब आप इसको खाएंगे तो वो इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आपका दिल नहीं चाहेगा उसको खाने को, तो अभी हल्की सी पतली रहनी चाहिए। जबरदस्त। ठीक है, कोई अनुशे मैंने इसमें आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया। अगर आप बाजार में कभी वहाँ ग्रीन जो है वो पिस्ते का ही आ रहा है, दिस इज प्योर पिस्ता ग्रीन कलर, एंड प्लीज इसमें आर्टिफिशियल कलर ना ऐड करें क्योंकि खाना इवेंचुअली आप नहीं है या आपके बिलवड वंस नहीं है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से कर दिया सर्व, और इसके ऊपर क्योंकि ये पिस्ता फिरनी है तो बहुत सारे पिस्ते, और ये एक चीज़ तकरीबन 200 में आराम से बन जाएगी। लेकिन पूरियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो कि बड़ी अच्छी लगती हैं किसी को अगर आप भेजें, मगर एक सस्ती सी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ ऑयल आपको ज़्यादा जो है वो यूज़ करना होता है, बाकी मैदा है, मैदा इज़ वेरी सस्ता। पूरियों को फ्राई करने का भी सही तरीका आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वरना वो एक टेक्निकल काम होता है। मुझे वो एक बड़ा टेक्निकल काम होता है। मैं ये करती हूँ यूजुअली
इसको बंद कर कि मैं इनको ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा आसान बनाने के लिए ख़ास तौर पे घर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल काम करती हूँ। वो प्रैक्टिकल काम ये है कि इसको मैं लेके आऊँगी चॉपिंग बोर्ड पे, ठीक है, और एक पूरी को हम अनुषे 4 पीसेस में इस तरह से कर देंगे, ठीक है। तो ये किसी को सर्व करती है तो इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा लगती है, हाँ, और बहुत आसान हो जाता है इसको फ्राई करना। हो गया गरम? हाँ, बिल्कुल गरम हो गया, अच्छा सा गरम होना चाहिए आपका ऑयल। आप चेक करती मजे में। और इसको अब हम करेंगे फ्राई। विल बी यूजिंग दिस, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिप इस तरह से करेंगे ताकि ये अच्छी सी फूल जाए। तो पूरी में आप क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हो कि रोटी की तरह ना हो, पूरी बने? मैदा सबसे पहली चीज़। कुछ लोग इसको दूध में भी जो है वो गूंथते हैं, दूध में आप गूंथ सकते हैं। हल्का सा बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि घरेलू खवातीन क्या करती है कि वो इतना ज़्यादा पतला नहीं बेलती, तो हल्का सा बेकिंग पाउडर कैन एक्चुअली इस तरह से रिजल्ट आ सकता है फूलने में। और एक और चीज़ कि ऑयल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, बेशक ज़्यादा गर्म हो जाए, ठंडा ना हो। अगर ठंडा होगा तो पूरी नहीं पापड़ बन जाएगी वो। ठीक है, ये मैं सोच रही थी। ठीक है, ज़बरदस्त। वो अक्सर हम कहते हैं ना कि पहली वाली जो अक्सर लोग कहते हैं कि पहली पूरी जो होती है वो कभी भी सही से फूलती नहीं है। वो फूलेगी जैसे ये फूली है अगर आपका ऑयल अच्छा सा गर्म होगा। ठीक है, यस, देयर यू गो। और ये छोटे छोटे पीसेस, हाँ, जब छोटे छोटे पीसेस हम सर्व करेंगे खीर के साथ तो ये बहुत ही देखने में भी अच्छे लगेंगे और कम कम हम सबको भेज पाएंगे तो हमारा बजट इवेंचुअली कम हो जाएगा। ज़बरदस्त। ठीक है, और इन दिनों फाका भी बहुत लोग करते हैं, करना चाहिए भी। एक्चुअली इन दिनों आई थिंक 10th के ही रोज़ फाका भी होता है। उसके बाद जब खाना सर्व होता है तो इसमें खीर होती है, इस तरह से पूरियाँ होती हैं, एनीथिंग व्हिच इज़ फिलिंग। हलीम इज़ अ वेरी फिलिंग थिंग बाय द वे। अगर आप जो है वो पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया हुआ और उसके बाद आप डायरेक्ट हलीम खाते हैं, कैन बी एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। व्हीट है उसमें, दालें हैं, गोश्त है। बिल्कुल। लेकिन एक बार फिर साथ ही साथ अपने ट्रेडिशंस के समझना, द इम्पोर्टेंस, द सिग्निफिकेंस, मुहर्रम की अहमियत साथ साथ, तो फिर और वही बेसिक चीज़ है। देखिए ये मुहर्रम का सिर्फ एक पार्ट है। पूरा दिन अगर आप किचन में लगाएंगे, और ये खासतौर पे मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी अनुषा जिनके घरों में सिर्फ खवातीन काम करती हैं कि मज़हब जितना आपका है उतना ही खातून का भी है, तो किचन में काम बिल्कुल करें, लेकिन बिल्कुल जो है वो आप जो रियल इसका एसेंस है समझना। तैयार हो गई है, हाँ तैयार हो गई है। इसको मैं सर्व करूँगी। ठीक है, और शरबत को भी अब हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे सर्व। शरबत में मैंने बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर दी थी। जितना ठंडा ठंडा होगा उतना मज़े का लगेगा। सही है। तो यहाँ पे ये पूरियाँ हो गई हमारी सर्व। शरबत को करते हैं। वो तुमने ग्लासेस भी वो वाली रखी हैं? ग्लासेस हमने स्टील वाले रखे हैं ताकि वो लुक आए ट्रेडिशनल सा। बिल्कुल सही। थाली में भी आप इसको सर्व कर सकती हैं, थाली में भेज सकती हैं। आजकल तो डिस्पोजेबल ट्रेज हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, उनमें भी भेजा जा सकता है। और अच्छा, आई एम ग्लैड कि तुमने ज़्यादा पानी इसलिए भी डाला है क्योंकि हैवी नहीं होता। वरना ये एक शरबत पीने से ही इंसान को लगता है कि उसके बाद जब आप गाड़ी में बैठते हैं, ट्रू। ठीक। और ये बस शरबत हमारा हो चुका है सर्व। वेरी नाइस। अच्छा, शरबत पे क्लिंग फिल्म रैप लगा के भी ना आप किसी को भेज सकते हैं। अच्छा, आज हमारे नेबर्स बहुत खुश हो जाएंगे। वाकई सारी बिल्किस जिन्होंने हमें न्याज भेजे। ट्रेडिशनल चीज़ें हमने भी आज बनाई हैं। ओके, ये हमने कर दिया शरबत को सर्व। यहाँ पे हमारा दूसरी वाला प्लेटर भी रख देंगे एंड थोड़ा सा शरबत पे मैं पिस्ते ऐड कर दूंगी एंड दिस इज एब्सोल्युटली डन। इस पूरी को आप एंजॉय कर सकते हैं खीर के साथ। तो ये आज के लिए हमारा प्लेटर है रेडी। थैंक यू। और ये बहुत सस्ती चीज़ें, इसमें कोई भी महंगी चीज़ नहीं है सिवाय पिस्तों के। वो आपका जल्दी आपने तैयार भी कर दिया क्योंकि हमेशा हमारे पास कम टाइम होता है। तो बस देयर यू गो। आई थिंक उसको बांट देते हैं। ये एक छोटा वाला पार्ट था आज के दिन का, और अब बड़े वाले पार्ट पे करेंगे बात कि एक्चुअली है क्या आज का दिन। आज का दिन और आज का महीना, एक्चुअली आज का महीना, ये महीना। ठीक है जी, ब्रेक के बाद 9th 10th and 8th। सी रबड़ी के पीसेस।
एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज आयशा और मैं भी सुबह से मुहर्रम के महीने के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी नॉलेज इन चीज़ों में थोड़ी सी लिमिटेड होती है और हम कभी नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसा कह दें जिसके बारे में हमें नहीं है। तो हमने आज हमारे घर में इन्वाइट किया है कुछ ऐसे गेस्ट्स को जो जिनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इस्लाम। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, बहुत सुना है मैंने इनके बारे में, किरण साहिबा जो हमारे यहाँ होती हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ की। रूबी तारिक साहिबा, शी इज़ एन इस्लामिक स्कॉलर और आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, रूबी साहिबा। सबसे पहले तो द मीनिंग ऑफ मुहर्रम या मुहर्रम के महीने के मतलब क्या है? मुहर्रम का जो लिटरल मीनिंग है जिसको हम देखते हैं वो है ममनू किया हुआ, हराम किया हुआ, या हम कहते हैं कि मुक़द्दस, फिर इसी तरह अज़मत वाला, काबिल एहतराम। और जो मुहर्रम जो है वो उन 4 मंथ्स में से है जिसकी हुर्मत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमारे पास बयान की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, आसमान और ज़मीन जब बनाए गए हैं, उसमें उस वक्त से अल्लाह की किताब में 12 है और उनमें से 4 महीने जो है वो मोहतरम हैं, जो हुर्मत वाले हैं, और उन्हीं में ये मुहर्रम भी है। ठीक। और हम ये भी देखते हैं कि मुहर्रम की जो हुर्मत है वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी थी। जी, बिफोर इस्लाम हम देखते हैं कि अहले मक्का जो थे वो इन 4 मंथ्स में हज किया करते थे, उम्रा किया करते थे, और इसकी वजह से हर किस्म का कत्ल गारत, जंग वगैरह सब कुछ मना था। तो एक पीस होता था इन मंथ्स के अंदर, जो अनफॉर्चुनेटली आज हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल जैसे मुहर्रम शुरू, लोगों को बहुत डर लगता है, बिल्कुल कहीं ना जाएं, कुछ ना करें। एग्जैक्टली जैसे मुहर्रम स्टार्ट होता है एक फियर, पूरे एक हालात कैसे रहेंगे, कैसे हो जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, और इस वजह से एक हाई अलर्ट के ऊपर आ जाता है। और ये टोटल इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ है ये सब चीज़ें ना। ठीक है। अच्छा, अगर हम इन हालात के मद्देनज़र देखें कि अब हालात ऐसे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इन हालात में रहते हुए ही हम मुहर्रम के बेसिक एसेंस को किस तरह से फील कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, अच्छा सवाल है कि फिर तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमने तो वो काम करना है जो हमें करना है। बिल्कुल। इसमें आप देखिए कि जैसे मुहर्रम का महीना जो है उसकी अपनी हुर्मतें भी हैं ना, और वो हुर्मतें जो है वो 3 तरह से हैं। जैसे जान की हुर्मत है, माल की हुर्मत है, फिर इसी तरह इज़्ज़त की हुर्मत है। तो ये तमाम हुर्मतों का अगर हम ख्याल करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे भी फरमाया था कि ये कौन सा महीना है, ये कौन सा दिन है, ये कौन सी जगह है। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल जानता है। तो आपने फरमाया कि हुर्मत वाला महीना, हुर्मत वाला दिन और हुर्मत वाली जगह। और फिर आपने फरमाया कि मुसलमान की तुम्हारे जान, माल और इज़्ज़त की हुर्मत जो है वो इस दिन, इस जगह और इस महीने की हुर्मत से ज़्यादा है। तो आप देखिए कि अगर इन हुर्मतों का हम ख्याल कर लें सिर्फ, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन हाँ बहुत फ़र्क पड़ सकता है। और फिर आप देखिए कि हमें जहाँ जान की हुर्मत की बात आती है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि एक मुसलमान का कत्ल जो है वो अल्लाह के नज़दीक पूरी दुनिया के तबाह होने से ज़्यादा है। इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए सर कि पता हम सबको सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम एक दूसरे से नफ़रत के साथ थोड़ी सी ये क्या कर रहे हैं, अजीब सी हरकत है, उसको उस तरीके से पेश आते हैं, और वो हम फिक्स नहीं कर पाए। वो एक्चुअली आप देखिए कि इसमें हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना है एज ए सोसाइटी, जिसमें मीडिया भी आ जाता है, जिसमें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं, जिसमें स्कूल सिस्टम भी आ जाता है, जिसमें फैमिली सिस्टम भी आ जाता है। तो हम बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं एक फैमिली से, और फिर ख़ानदान से, और फिर वो बाहर निकल के जब चीज़ होती है तो वो नज़र भी आती है सोसाइटी में। अनफॉर्चुनेटली वो जब कनेक्शन नहीं होता, और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो कुरान के साथ कनेक्शन है। बिल्कुल सही है। जब आप कुरान के साथ कनेक्ट होते हैं तो कुरान आपके अंदर वो चीज़ें पैदा कर देता है कि जो अल्लाह का खौफ है, आखिरत का खौफ है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। ऐसे काम जो हमारी आखिरत को बर्बाद करने वाले हैं और दूसरों के लिए एक अज़ियत का बायस हैं, उन तमाम चीज़ों से फिर हम बच जाते हैं। अच्छा रूबी साहबा, बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्योंकि पहला महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर का, तो विश भी करते हैं कि मुहर्रम मुबारक या हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। बाज़ औक़ात लोग इस पर बहुत बुरा भी मानते हैं, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि नहीं, आपकी नीयत पे डिपेंड करता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे अंदर भी कन्फ्यूजन है कि इन हालात में क्या करना चाहिए विश या नहीं करना चाहिए। इस पर देखिए
एक चीज़ होती है कि जो एक इंसान वैसे ही काम कर रहा होता है ना, और एक चीज़ होती है कि जो हम सुन्नत को फॉलो कर रहे होते हैं। अब जब हम सुन्नत को फॉलो करेंगे तो फिर उसमें जो भी काम हमारा होगा उसमें हमें अजर और सवाब है, और जो हम वैसे ही काम कर रहे होंगे उसमें उस तरह से वो अजर और सवाब नहीं है। लेकिन उसमें कोई अगर हरज नहीं तो किया जा सकता है। तो लेट्स से अगर कोई वैसे ही लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें मुबारक देने में। और एक नया साल है और दुआ देनी चाहिए। मुबारक से ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान दुआ दे। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि हम याया साहब हमारे कॉलर में थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कॉल किया, उन्होंने ये कहा कि आज आप किसी को भी कुछ कहें तो कोई कहता है आप गलत कर रहे हो, तो आपको हमेशा डर लगता है बनिस्बत इसके कि आप और मज़हब की तरफ जाएं। आपको हमेशा लगता है कि मैंने किसी को कुछ कह तो नहीं दिया, कोई अब मुझे यहाँ से तो नहीं, अनुषा आप टीवी पे आप कुछ ऐसा ना कह दें कि जिसकी वजह से, और ये सोच सोच के इंसान इतना डर जाता है कि उसके सवाल करने का, उससे कुछ कहने का भी वो जो कैपेसिटी होती है वो छोटी सी हो जाती है। तो इफ़ यू कैन शेड सम लाइट अपॉन दिस इज़ वेल कि कितना हमें अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने मज़हब की तरफ और आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से कि हम खुले दिल से आए रहे हैं। तो हमसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो, क्योंकि अब माफ़ी की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती है। बिल्कुल। एंड इसमें थोड़ी सी मैं बात इससे करना चाह रही हूँ क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई ये हमारा सब्जेक्ट नहीं, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, तो वो और दूर हो जाते हैं उल्टा। आई थिंक अगर हम आसानियों के बारे में बात करें, आसानियों के बारे में ज़्यादा बात करें उन पनिशमेंट से, तो आई थिंक लोग पर ज़्यादा राग़िब होंगे। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस महीने में हर इंसान को करनी चाहिए दिल से, बग़ैर किसी डर और खौफ के? देखिए वैसे तो एक न्यू ईयर है और न्यू ईयर में हम जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम अपने लिए बनाते हैं, तो हमें वो बनाना चाहिए कि हम इस महीने में हमें क्या क्या करना है और इस पूरे साल में हमें क्या उसकी प्लानिंग। और उसमें फिर ये है कि जैसे सबसे पहले अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर हमारे अल्लाह के साथ कनेक्शन होगा, हमारी इबादतें अच्छी होंगी, स्पेशली हमारी नमाज। अब आप देखिए ना कि आज कितने लोग हैं कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, या अगर पढ़ते भी हैं तो कोई 2 पढ़ रहा है, कोई 3 पढ़ रहा है, 5 नमाज़ें हम नहीं पढ़ रहे होते, और फिर उनकी क्वालिटी भी क्या है, जल्दी में पढ़ रहे होते हैं और उठ के फ़ौरन मुसल्ला बंद किया और फिर भागे। तो थोड़ा सा बैठ के अल्लाह भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं, दिमाग में अक्सर कुछ और चल रहा होता है और हम फिर भी सिर्फ नमाज पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारी नमाज़ें बेहतर हो जाएंगी तो हमारी डीलिंग्स ऑटोमेटिकली लोगों के साथ अच्छी हो जाएंगी। तो हमें इबादतों को अच्छा करना है, फिर उसके बाद हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ उसको अच्छा करना है, और अपने आपने जैसे बात की थी तो उसमें अपने दिल को वसी करना है, खुला करना है, लोगों को स्पेस देनी है। अगर कोई कुछ कह भी सकता है जाता है तो ज़रा सी बात पे उसको टोक के उसको बिल्कुल नहीं कर देना, शन नहीं कर देना, और बिल्कुल कि इस पे बात ही नहीं हो सकती। अब आप देखें अनफॉर्चुनेटली हमारी मस्जिदों में क्या होता है, जो लोग नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहे वो नहीं जा रहे, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा भी आ जाता है, उसने अगर कोई छोटी टोपी नहीं पहनी या कोई और ऐसी चीज़ है, उसको इतना ज़्यादा डांटा जाता है कि फिर वो दोबारा कहता है कि नहीं ये तो दिस इज़ नॉट माई प्लेस, फिर वो आता ही नहीं है। अच्छा, अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री में भी देखें तो जब भी कोई गलत चीज़ किसी ने की है और उनको किसी ने मना किया है तो इस तरह से किया है कि किसी के सामने नहीं किया। आपको लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा कि आप मना बेशक करें लेकिन किसी के सामने ना करें? मना लेकिन समझाना भी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये कैसे डूज़ एंड डोंट्स से सिर्फ बात नहीं बनती, और उसमें फिर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक माँ की आती है, पेरेंट्स की आती है। अगर वो बच्चों को खुद भी कम पता होता है, उनकी भी नॉलेज थोड़ी बहुत एक हद तक लिमिटेड तो देखिए अब आजकल तो हम ये नहीं कह सकते, माशाल्लाह इतने लोग काम कर रहे हैं। हमारे अलहुदा इंटरनेशनल के आप देखिए कि कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी कुरान क्लासेस खुली हुई हैं कि जिसमें लोग जा सकते हैं, 1 आवर के लिए जा सकते हैं, जितना भी जो टाइम देना चाहे। तो उसमें बहुत है। अभी हमारा DHA में नया इंस्टीट्यूट बना है, तो हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं, जिसके पास जितना वक्त है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास हम नॉलेज नहीं है तो हम वी कांट डू एनीथिंग। आप जाएं, आप सीखें और आगे फिर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बिल्कुल। और ये जो हम हमेशा बात करते हैं ना आयशा, कि कोई कम्युनिकेशन गैप जो आ गया कि एक बार फिर आप किसी मौलाना साहब को देखते हैं, आप कहते हैं नहीं अच्छा चलो तो आ गए, चलो उठ के कमरा बदल लेते हैं जल्दी से, क्योंकि कुछ कह नहीं दे कुछ। तो बच्चों में और बड़ों में ये कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक आप जैसे लोगों को देख के फिर लगता है कि ठीक है ये गैप जो है ये फिल हो सकता है। रिस्पेक्ट में और डर में फ़र्क है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं, जैसे हम आपसे कर रहे हैं। अगर हम आपसे बहुत ज़्यादा डरेंगे तो फिर हम सवाल नहीं करेंगे, इवेंचुअली जब जवाब नहीं मिलेगा तो नॉलेज हमारी ही लिमिटेड रहेगी। अच्छा, और अनुषा मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जैसे अब हम मुहर्रम की बात कर रहे हैं, अक्सर बच्चों के बारे में हम कह रहे थे कि छुट्टी के नाम पे वो खुश होते हैं,
उनको बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो कितना ज़रूरी है कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करें। बहुत लोगों से मैंने सिर्फ ये सुना है कि ये दफ़ा 9-10 सैटरडे संडे को है। अच्छा, मुझे लगता है कि जब हम कुरान की तिलावत करती हैं और तर्जुमा तफसीर जब नहीं पढ़ते, उससे भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लैकिंग डेवलप हो जाती है। तो ये कितना ज़रूरी है बिल्कुल कि पता करें कि अगर छुट्टी है तो छुट्टी के दिन क्यों है, इनकी अहमियत क्या है और उसमें करना क्या है। छुट्टी ही क्यों तलब होती है कि बस वो हमारे ऑफ दिन रह गए, संडे को आ गया आशुरा, बस यही बात यू नो। सही, देखिए अब आप जैसे मुहर्रम है और आशुरा की छुट्टी की आप बात करें तो उसमें अगर हम घर में भी हैं तो उसमें करना क्या है हमें, करना क्या है? तो उसमें जैसे आशुरा का रोज़ा है 10th मुहर्रम का, और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है ना। और वैसे भी हमें एक मुस्लिम की रिवायत में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रमज़ान के बाद बेहतरीन अफसल तरीन रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। तो मुहर्रम के महीने में ज़्यादा रोज़े रखना और स्पेशली फिर आशुरा का रोज़ा, जिसके बारे में हमें मिलता है कि उसके 1 साल के गुनाह इंसान के माफ़ होते हैं। जब इंसान 2 दिन का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर अगले साल हुआ तो मैं 9 का भी रोज़ा रखेंगे हम, तो उससे पहले आपकी वफ़ात हो गई, तो वो जो 9 और 10 का रोज़ा है उसके रखने से हम देखते हैं कि 1 साल के प्रीवियस 1 ईयर के इंसान के जो हैं वेव ऑफ हो जाते हैं सेंस। तो कितना बड़ा सारी अहमियत है इन चीज़ों की। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आयशा, थैंक यू सो मच, हमेशा तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करते रहती हो, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, हमें चीज़ें बना के सबको बांट के लिया। ठीक है जी, हम मुलाकात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहिए। जी, बात हो रही है मुहर्रम के महीने की अहमियत के हवाले से, और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे घर में मुफ्ती नूर रहमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे घर आने का। सर, मुहर्रम के हवाले से बात हो ही रही थी, लेकिन इस्लाम के आने से पहले भी मुहर्रम के महीने की अपनी एक अहमियत थी, जैसे कि हमें रूबी साहिबा ने बताया। आप भी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, और आज भी 2017 में हम इस महीने का एहतराम, इसकी इम्पोर्टेंस को किस तरीके से अलाइव रख सकते हैं। अहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवी से पहले भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अदवार के अंदर मुहर्रमुल हराम की अपनी शान व शौकत है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ़ लाते हैं तो वहाँ देखा जाता है कि वहाँ के जो यहूद हैं वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। पूछा जाता है भाई क्यों, तो बताया जाता है इसलिए कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के हवाले से ये खुशी सेलिब्रेट करते हैं। अगर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया तो मूसा पे हमारा ज़्यादा हक़ है, और 9 और 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा गया। और फिर मिल्लत इस्लामी की जो तारीख़ है उसके अंदर भी हमें मुहर्रमुल हराम की हमें अहमियत नज़र आती है। बिल्कुल सही। 2017 को आपने कनेक्ट किया, बिल्कुल सही। इस 2017 के अंदर हम मुहर्रमुल हराम को किस तरह देखें और हमें क्या करना चाहिए, और बिलखुसूस आशूर के दिन जो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी है उसको हम किस तरह देखें। किस तरह क़ुरान मजीद इससे जो लेसन्स हैं जो वो शायद हम आज, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ वल जुज़ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबशिरिस साबिरीन। तेज़ी के साथ तर्जुमा पढ़ता है। बस कुरुनी अस्कुरकुम, अल्लाह फरमाया तुम मेरी बात करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, यानी मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। ऐ ईमान वालो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर कामिल यकीन रखो, सब्र हासिल करो नमाज के ज़रिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की राह में जो लोग मारे जा चुके हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है मगर तुम इस बात का शऊर नहीं रखते। अब यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर इंसान तक जो मिल्लत हनीफ पर कारबंद होगा। क्या है? वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुज़ व नक़्सिन मिन अमवाल, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, ज़रूर बिल ज़रूर आज़माएंगे। ठीक है। हम तुम्हें खौफ के ज़रिए आज़माएंगे, उस ज़माने का खौफ हो या ज़माने का खौफ तो खौफ होता है। बिल्कुल सही है। हम तुम्हें भूख के ज़रिए आज़माएंगे,
व नक़्सिमिल अम्वाल, हम तुम्हें माल के नुकसान के ज़रिए आजमाएंगे, वल अनफुसी, हम तुम्हें जानों के ज़रिए, वस्समरात, हम तुम्हें फलों के ज़रिए जो नुकसान होगा हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, वबश्शिरिस साबिरीन, और बशारत उन लोगों के लिए जो साबिरीन रहे, जिन पर मुश्किलात आती हैं किसी भी ज़माने के अंदर, उनका अंदाज़ क्या होता है? उनका अंदाज़ ये होता है कि जब उन्हें कोई मुश्किल आती है तो उनके ज़बान से अल्फाज अदा होते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं और हमें लौट कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिर रहमा, जो लोग इस तरह का तर्ज अमल रखते हैं कि ज़बान से शुक्र अदा होता है, शिकवा नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ इस ज़माने के अंदर शिकवा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने के अंदर जो कामयाब लोग होते हैं, जो इनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला पसंद फरमाता, वो लोग होते हैं जो हर हाल में शुक्र अदा करते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम हो, इतनी तकलीफ़ के बाद शुक्र अदा करते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हो, शुक्र अदा करते हैं। सवाल अलैहिस्सलाम हो, शुक्र अदा करते हैं। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम है, शुक्र अदा करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकर जब उनको लग जाते हैं, उनके जूते मुबारक खून से भर जाते हैं, वो शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला के अंदर, और उनके जो पूरे जुमला असहाब में जो हमें एक मैसेज नज़र आता है, वो सबसे ज़्यादा अहम यह है कि उनकी ज़बान से शिकवा नहीं बल्कि शुक्र अदा। तो हमें शुक्र अदा करेंगे क्या? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिर रहमा, जब हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतें हमारे शामिल हाल हो जाएंगी, और जब अल्लाह की रहमतें शामिल हाल हो जाती हैं तो इंसान की ज़िंदगी से ज़हमत ख़त्म हो जाती है, मुश्किलात ख़त्म हो जाती है। बीबी साहबा, शुक्र अदा करना तो बहुत ज़रूरी है हर हाल में। जो इतने अच्छे से सर ने समझाया कि ठीक है 2017 में वही घूम फिर के कहानी आ जाती है कि कह तो पता है हमें, लेकिन हम आज भी हालात में, तो यंगस्टर्स को किस तरीके से आप कहते हैं कि बेटा आप शुक्र अदा करें, आप हैप्पी हों, अपने सिचुएशन में रहें, किसी से कंपटीशन में ना आए, किसी के साथ कॉम्प्लेक्स में ना आए। ये एग्जांपल्स तो हैं हमारे पास, लेकिन शायद हमारा फेथ उतना नहीं है जितना एक ज़माने में हुआ करता था। बिल्कुल। अब तो ये चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं, तो आप यंगस्टर्स को किस तरीके से इस तरफ ले आते हो? देखिए, यंगस्टर्स के लिए एग्जाम्पल्स होनी चाहिए, रोल मॉडल्स होने चाहिए, और फिर बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल एक प्लेन स्लेट की तरह होते हैं, आप जो उनके ऊपर डाल देते हैं वो वही करने लगते हैं। उसमें सबसे पहले जो शुक्र और इन तमाम अच्छी चीज़ों को इनकलकेट करना है, वो फिर मैं कहूँगी कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हम बच्चों के सामने हर वक्त रोना रोते रहेंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, तो बच्चों के अंदर भी ऑटोमेटिकली यही चीज़ आएंगी। क्या स्कूल्स को भी अपने, और इसी तरह स्कूल्स को भी अपना इसमें रोल प्ले करना चाहिए। आजकल अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो तरबियत का एलिमेंट है वो हमें नज़र नहीं आता, तो उसके ऊपर फोकस करना और फिर शुक्रगुजारी के बारे में बताना, और फिर पिछले हमारे जो प्रॉफिट्स हैं और हमारे जो सहाबा कराम हैं उनकी स्टोरीज़ बताना, उनके बारे में बताना, और फिर शुक्र का जो फ़ायदा है वो भी बताना कि उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। तो वो चीज़ें फिर ये है कि हमने पहले बात की थी कि मुहर्रम की अहमियत इस्लाम के आने से पहले भी सर ने भी हमें थोड़ा सा बताया, आप भी हमें थोड़ा सा बताइएगा कि और जो जितने बाकी सारे इवेंट्स थे उनको भी हमें इसी तरीके से ऑब्ज़र्व करना चाहिए या हिस्ट्री का पता होना चाहिए जिस तरीके से हम आशूरा के हवाले से बात करते हैं। जी बिल्कुल, आप देखें कि मुहर्रम की जो सिग्निफिकेंस है जी, वो उसमें कुछ हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके हवाले से भी हम देखते हैं कि फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं। होना चाहिए, अपनी नॉलेज में तो हमेशा इजाफा करना ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िरौन गर्क हुआ था मुहर्रम ही के महीने में, ठीक है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़िरौन के जुल्म और सितम से निजात दी थी। सही। दूसरा इंसिडेंट जो हम देखते हैं वो आमुल फील का है, जिसमें अब्रहा का जो लश्कर वो अपना पूरा हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया था कि खाना काबा को तबाह कर दे, ढा दे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर की खुद हिफाजत की, और किस तरह छोटे परिंदे जो थे उनके चोंच में कंकरियाँ थी और वो बुलेट की तरह जिसको लगती थी वो वहीं पे ख़त्म हो जाता था। तो ये इंसिडेंट हमें मिलता है। फिर उसके बाद कुछ और तकलीफ़ देह ऐसे वाक़यात हैं कि जो मुसलमानों के लिए बड़े दुख और कर्ब और तकलीफ़ का बायस बने और आज भी हैं। उसमें हम देखते हैं कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कातिलाना हमला हुआ था, और फिर वो उन ज़ख्मों की ताब ना लाकर फ़र्स्ट मुहर्रम को, यकम मुहर्रम को वो शहीद हो गए थे, और ये कितना बड़ा एक लॉस था उस वक्त उम्मा के लिए। दूसरा वाक़या हम देखते हैं कि नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो का वाक़या है कि जिसमें उनको शहीद कर दिया गया, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके बहुत सारे घर वाले भी थे, और ये 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में उनकी शहादत हुई। तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि मुहर्रम की अपनी एक इम्पॉर्टेंस हमें नज़र आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक और मेहमान भी हमारे घर में ज्वाइन करेंगी। मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। फरहाना अवैस साहबा ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है। सबसे पहले तो उनको सलाम कहना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि ये भी आज हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। गुड टू सी यू हियर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक के दौरान भी उनसे बात हो रही थी। जब हम वाक़या करबला के हवाले से बात करते हैं, इस पूरे कहानी में बहुत सारे लेसन्स हैं जो आज के ज़माने में भी उन लेसन्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टैंडिंग अप फॉर ट्रूथ, फॉर जस्टिस, औरतों का एक रोल था वहाँ पे। उन तमाम चीज़ों पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए और सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ करबला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम बात करते हैं इमाम अली मकाम के रुतबे की, उनका क्या मकाम था, क्या रुतबा था, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें अहादीस में भी मिलती हैं, हमें कुरान से भी मिलती हैं, और अभी जैसे मुफ्ती साहब ने भी कुछ चीज़ें बयान फरमाई। तो जब हम ये जानना चाहें कि इमाम का मकाम क्या है, तो हमें नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़ना चाहिए। जब हम हुसैन का रुतबा जानना चाहें तो हमें उनके नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानना चाहिए कि उनका रुतबा क्या है, उनकी सीरत क्या है, उनका किरदार क्या है, और उनका तकवा और परहेज़गारी क्या है। वो किस तरह तहारत और पाकीज़गी का एहतमाम फरमाया करते थे, वो किस तरह अपने ख़ानदान वालों के साथ रहा करते थे, उनका बचपन, उनकी मुक़द्दस जवानी क्या थी, उनकी इबादत क्या थी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानने की ज़रूरत है ताकि हम ये जान सकें कि उनका मकाम क्या है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उन अहादीस को, उन चीज़ों, उन वाक़यात को अपने जहन में रखना होगा ये बताने के लिए कि इमाम का मकाम क्या है। कि जब आप बहुत छोटे से थे और झूले में होते थे, तो जब आपकी वालदा हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पे आटा पीस रही हुआ करती थी, तो आपका झूला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हिला रहे होते थे। ये है आपका मकाम। जब आप रोया करते तो नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी तौर पे आपके करीब आते और फरमाते कि हुसैन तुम रोया ना करो, मेरा दिल बेचैन हो जाता है। तो जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि आपका मकाम क्या है, आपकी मोहब्बतें क्या हैं, यानी जब आप खुद उनके नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में होते, सजदे की हालत में होते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके ऊपर आ जाते, मोहब्बतों में जैसे कि बच्चे आ जाते हैं, तो आप अपने सजदों को तवील फरमा दिया करते। ये है हज़रत इमाम हुसैन का मकाम। गोया आप शुरू से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप साथ रहना, आपकी तरबियत फरमाना, आपसे मोहब्बत फरमाना, फिर आपके वो इरशादात कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं, जिन्होंने हुसैन से मोहब्बत की उन्होंने दरअसल मुझसे मोहब्बत की। तो ये तमाम वो बातें हैं जो हमें बता रही हैं कि इमाम अली मकाम का क्या रुतबा है, क्या मकाम है, और उसे अल्लाह ने और उनके प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले हमें बता दिया था कि क्या मकाम और क्या रुतबा है। फिर ये जो पूरा वाक़या है और इसमें ख़वातीन का साथ होना, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक बहुत बड़ा मैसेज तो ये है कि इमाम ने जब ये सफ़र का आगाज़ किया, आपका सफ़र जो है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है कि पहले आप मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए और फिर मक्का से आप कुफा की तरफ तशरीफ़ ले गए। और ये जो सफ़र है इसका आगाज़ उस वक्त होता है जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा यज़ीद जो है वो तख्त नशीन होता है, और वो मदीना के गवर्नर वलीद को ये हुक्म देता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहो कि या तो वो बैत कर लें या फिर मुझे बताओ कि उन्हें क्या उनके साथ सलूक करना है। तो गोया वो ये तय कर रहा था कि अगर इमाम ने बैत ना की तो हमें क्या करना है। तो इमाम चूँकि जानते थे कि उसका किरदार क्या है और जो लोग वहाँ से आके बताया करते थे कि वहाँ पर क्या हालात हैं, तो इमाम ने बेहतर जाना कि उसकी बैत ना की जाए, क्योंकि ये हुक्म हमारे दीन में है कि अगर कोई बुराई कर रहा हो तो उसको आपने रोकना है, हाथ से, ज़ुबान से, या फिर दिल में कम अज़ कम बुरा जानना है। इमाम ने चूँकि बैत ना की, आपने बेहतर जाना कि आप यहाँ से सफ़र करके मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले जाएँ। तो आप तकरीबन 5 दिन की मुसाफत के बाद मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। तकरीबन 428 किलोमीटर का ये सफ़र था जो 5 दिन में तय हुआ, और आपने ये सफ़र जो है 28 रजब 60 हिजरी को इसका आगाज़ हुआ। आप 3 शाबान को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और वहाँ फिर आपने कुछ अरसे क़याम किया। यहाँ पर कुछ अरसे क़याम के दौरान आपको मज़ीद मालूम हुआ कि कूफा के लोग जो खतूत आपको लिख रहे हैं जिसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हालात व वाक़यात हैं,
सबसे जो बुराई वहाँ पे फैल रही थी और जो बुरे हालात थे जो बताए जा रहे थे, उसमें ये था एक तो शराब को आम कर दिया गया था, दूसरे ये कि जो निकाह थे वो ख़वातीन अपने भाइयों से करना शुरू हो गई थी, यानी हुर्मत ख़त्म होती जा रही थी। फिर जो माले गनीमत था वो उमरा ने अपने ही लोगों पर खर्च करना शुरू कर दिया था। गोया ये वो बुराइयां थी जिस पर कोई भी मुसलमान बैत नहीं कर सकता था। और इन बुराइयों को देखते हुए जब वहाँ के लोगों ने आपको खतूत लिखे और ये बताया कि हालात इतने ख़राब हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हम ये चाहते हैं कि आप वहाँ आएँ और हम आपके हाथ पे बैत करें, तो फिर आपने ये फ़ैसला किया अपने रुखा से पूछ के कि मुझे क्या करना है। और उस फैसले में चूँकि ना तो ये कोई बगावत का फ़ैसला था, ना इसमें जंग करना मकसूद था, बल्कि इमाम जो थे वो यहाँ से ये सोच कर जा रहे थे कि हम उन लोगों पे जो कि हमें बुला रहे हैं उनके साथ जाके बैठेंगे, बात करेंगे और इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो ख़वातीन का आपके साथ होना, आपके घर के ख़वातीन का, जिसमें आपकी बेटियां भी थीं, आपकी बीवी भी थीं, तो ये शो कर रहा था, आपकी बहनें भी थीं कि आप गोया एक अच्छा सबक लेके जा रहे हैं। और ना ही आप मुसल्ला थे, तो कोई भी शख्स अगर जंग के लिए जाता है तो वो मुसल्ला होके जाता है, वो घर की ख़वातीन को लेके नहीं जाता है। तो घर की ख़वातीन और बच्चों का साथ होना, बहनों का साथ होना, ये इंडिकेशन थी कि आप एक मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं और उस पैगाम को आपने इस तरह से मिल बैठ के उन तमाम मामलात को हल करना है जो लोगों की शिकायत हैं, ताकि इन चीज़ों को दूर किया जा सके। और ये जो कहा जाता है कि ये कोई दो शहजादों की जंग थी या ये कि ये हुकूमत के लिए जंग थी, तो ऐसा कोई पैगाम इस पूरे सफ़र में नहीं मिलता। उसको कहते हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम मुहर्रम उल हराम के महीने के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं। एक सवाल जो मुफ्ती साहब के लिए मेरे पास यहाँ पे है, वो ये भी है कि हिस्ट्री में हमें बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ मिलते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन शायद हम उनके बारे में कम जानते हैं, या फिर हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम उनके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रिस्पेक्ट ही करते हैं बस। और ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे मॉडर्न डे यंगस्टर्स में ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि हमें पता तो सब कुछ है, लेकिन हमें वाकई में ऐसे कुछ नहीं पता। सर, अगर इमाम हुसैन की सीरत के हवाले से, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से थोड़ा हमें बताइएगा कि हमें भी पता चले कि वो कैसे थे, क्या करते थे, कौन थे, उनकी अहमियत क्या है इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। देखिए, किसी की भी शख्सियत के हवाले से कुछ बातें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो उसका तालीमी मेयार क्या है, सही, वो किससे पढ़ा है, कौन से इंस्टीट्यूट से वो फारिग तहसील है, बिल्कुल, उसका उस्ताद कौन है। सही। तो कायनात में ये अजीम इंसान है हुसैन कि जिनके पहले उस्ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हुजूर की शान ये अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से पढ़कर आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी हस्ती ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ाया है। उनके दूसरे जो उस्ताद हैं वो हैं बाबुल इल्म सैयदना अली हैदर कर्रार। उनके तीसरे उस्ताद हैं जिनका नाम है बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा। इन मुबारक हस्तियों के दरमियान इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आँख खोलते हैं और उनसे इल्म हासिल करते हैं। इमाम हुसैन कौन है? इस ज़माने के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब अलमिया है कि हम कुछ चीज़ें जो है हमारा एक पहले परसेप्शन होता है, फिर प्रिजम्पशन या प्रिजम्पशन या परसेप्शन, और उसी सराउंडिंग के तहत हम सोच रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। नहीं कि जिस तरह हमारा दिमाग कह रहा होता है उस तरह देख रहे होते हैं। तारीख़ ये बताती है, जिस तरह हमारी बहन फराना वैस ने भी बताया कि वो मदीने से मक्का आए। मक्का आके उन्होंने क्या किया? मक्का आके उन्होंने तकरीबन 30 दिन या कुछ जो डेज़ बनते हैं, उन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफसीर बयान की है। उन्हें अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया है। वहाँ दर्स कुरान, दर्स हदीस और दर्स फ़िक़्ह अकाबिर असहाब रसूल जो उस ज़माने में ज़िंदा हैं वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठकर दर्स कुरान, दर्स हदीस देते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं। जब हमसे कोई पूछेगा कि हमारा उस्ताद कौन है, तो हम बताएंगे हुसैन बिन अली सत्य रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन मुफस्सिर हैं, इमाम हुसैन मुहद्दिस हैं, इमाम हुसैन मुफक्किर हैं, इमाम हुसैन फ़क़ीह हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला तमाम उलूम को हासिल कर चुके हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अब ये देखिए, इमाम हुसैन कौन है? सैयदना अली हैदर करार के बेटे। अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन है। बिल्कुल सही। ठीक है। जब
इमारत पर आप फाइज हैं तो इमाम हुसैन जवान है, 2017 का मैसेज, जिसका बाप वजीर आज़म हो या बादशाह हो, बेटा कैसा होगा? सबसे सवाल है, ऐसा ही है ना? उनके गर्दन में सरिया कितना होगा? ऐसा ही है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर जा रहे हैं, गरीब गुरबा जो फुटपाथ पे बैठे हुए रोटी चबा रहे हैं। आप कहते हैं इब्ने अली, क़िफ़ या इब्ने अली, रुकिए इब्ने अली। आप उतरते हैं, बादशाही वक्त के अमीरुल मोमिनीन के बेटे उतरते हैं, फरमाते जी फरमाइए क्या काम है? हम यहाँ रोटी खा रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी बैठ के हमारे साथ खाएं। बादशाही वक्त का बेटा वो हुसैन कि जो कंधे पे सवार हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम फ़ख्र करते हैं। सही, मेरे आका सीधे उमर बिन खत्ताब पूछते हैं, नौ बच्चे तेरी तू कितना अच्छा सवार है कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे सवार। बिल्कुल। आकर फरमाते हैं कि ये देखो ना सवार भी कितना अजीम है, जब भी तो सवारी बैठा है। वो हुसैन बिन अली बैठ जाते हैं, रोटी तनावुल फरमाते हैं गुरबा के साथ बैठ कर। बहन जरा तसव्वुर कीजिए, जो V8 में जा रहा हो या लैंड क्रूज़र में जा रहा हो, BMW में जा रहा हो, वो कभी नहीं उतरेगा, तो कभी नहीं। और फिर खाने के बाद रोटी चबाते हैं, उनको अपने हाथ में तोड़ तोड़ खिलाते हैं और फरमाते हैं मैंने खा ली, अब आप चलिए मेरे घर पर और मैं वहाँ आपकी दावत करूँगा। यह है हुसैन इब्न। हम ये देखते हैं कि जब आप मैदान करबला के अंदर आते हैं तो जब शामी फ़ौज पानी की किल्लत से रो रहा है, परेशान हाल है, तो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अपने हाथों से दुश्मन के घोड़ों को भी पानी पिलाते हैं। हमें वो साबिर भी नज़र आते हैं, वो हमें शाकिर भी नज़र आते हैं, वो हमें आदिल भी नज़र आते हैं। ये क्वालिटीज़ हैं। कुरान ने 2 गिरोह का तस्करा किया। मैं चाहता हूँ वो 2 गिरोह के बारे में मालूम चले कि हुसैन है कौन और यजीद है। लेकिन हुसैन और यजीद अब सिफ़ात का नाम है। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के ग्रुप में जाऊँ, सिफ़ात हुसैनी से मुत्तसिफ़ हो जाऊँ। तो सिफ़ात हुसैनी क्या है? साबिर होना, शाकिर होना, आदिल होना, साजिद होना, आबिद होना, ज़ाकिर होना, हर वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, हर हाल में सजदा शुक्र अदा करना, हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना। यजीदी सिफ़ात क्या है? ज़ालिम होना, जाबिर होना, फासिक होना, झूठा होना। मुझे आज 2017 में अपना मवाजना करना है कि मेरे अंदर कौन सी सिफ़ात है। मैं हुसैन के लश्कर में हूँ या यजीद के लश्कर में हूँ? क्या मैं झूठा तो नहीं? कहीं मैं फासिक तो नहीं? मैं लोगों का हुकूक गज़ब तो नहीं करता? मैं लोगों का माल छीन के तो नहीं खाता? मैं लोगों की जानें तो नहीं उड़ाता? मैं रिश्तेदारी ख़त्म तो नहीं करता? मैं तशद्दुद तो नहीं करता? क्या मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ तो अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, अपने बेटे से मोहब्बत करता हूँ, अपनी बेटी को सीने से लगा के सोता हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं अगर मेरे घर में बेटियाँ पैदा हो जाएं तो मैं बीवी को तलाक दे दूँ। बिल्कुल सर। इस ज़माने के अंदर सोसाइटी के अगर आप चाहते हैं कि 2017 के अंदर इमाम हुसैन की सिफ़ात को अपनाएं और आप जन्नती हो जाएंगे, यकीन जानिए आप जन्नती हो जाएंगे, तो फिर आपको साबिर, आदिल, शाकिर जो कुरान की सिफ़ात हैं उसको अपनाना होगा। और जो रज़ील सिफ़ात हैं, जो रज़ाइल हैं, जो बद इखलाक़ी है, उसको निकाल कर फेंकना होगा। तो आप यहाँ भी कामयाब और कामरान हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के उस दिन जब कोई किसी का नहीं होगा तो आप अल्लाह के प्यारे होंगे। राना साहब जो मसले का हल ढूंढ रहे थे, मसले का हल तो हमारे सामने ही है। डिसीजन अल्टीमेटली आपकी अपनी ही होती है, यकीनन बिल्कुल अपनी होती है। तो इन बातों पे गौर करना, इन बातों को समझना, इस पर थोड़ी सी स्टडी करना। जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर 2 दिन आपको छुट्टी है तो ये ना सोच के गुजारें कि छुट्टी है, कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, कुछ बातें सुन लें, तो आपको पता तो हो कि आप अपने आप से थोड़ी सवाल जवाब तो करें कि मेरा क्या किरदार है आज इस दुनिया में, इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। थोड़ा सा एक सवाल हम रोज़े के हवाले से भी करना चाहेंगे, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि 9 और 10 के रोज़े रखने की अहमियत और क्यों दिस विल बी अ गुड स्टार्ट। सैटरडे संडे हमारा आने वाला है, शायद हम यहीं से शुरू करें, इन दिनों रोज़ा रखें। जी, इस माह मुबारक में जो है जो इबादत हम कर रहे होते हैं उसका बड़ा सवाब है। रोज़े का ख़ास तौर से चूँकि हदीस में मौजूद है कि हम रोज़ा रखें, तो अगर इस पूरे महीने में किसी दिन भी एक रोज़ा रखें तो उसका सवाब जो है वो 30 दिन के रोज़ों के बराबर है। लेकिन 9 और 10 के रोज़े का सवाब जो है वो इससे बहुत ज़्यादा है, वो साल भर के रोज़ों के बराबर है, जो ज़्यादातर रिवायात में हमें यही मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से काम है जो आप कर सकते हैं। सिर्फ ये मत सोचें कि सिर्फ रोज़ा रखना है। जैसे अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि
हम इबादत की तरफ जाते हैं। मैकेनिकल तो हम हो जाते हैं जब हम आदतन एक चीज़ करते हैं, फिर उसका जज्बा, जैसे आपने कहा था कि नमाज भी वक्त के साथ पढ़ें, हम जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं। हमारे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है ना, हम उनको भूल जाते हैं। हम कहते हैं हम कितने नवाफिल पढ़ लें तो इतना सवाब मिल जाएगा, या हम कितने रोज़े रख लें तो हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। एक तस्बीह अभी मैं बात कर रही थी मुफ्ती साहब से, एक तस्बीह है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इस माह मुबारक में पढ़ी जाए तो उसकी बड़ी फजीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति व रूह। और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़ी थी, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त की बात है, एक बड़ा मशहूर सा वाक़या जब ये पढ़ी गई थी। लेकिन इस तस्बीह को पढ़ना जो है इसकी बड़ी फजीलत है। दीगर आप और भी नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर बात यह है, जैसे अभी हम सीरत की बात सुन रहे थे मुफ्ती साहब से, कि हम अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करें कि हम जब इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं तो हम उनकी कौन सी एक सिफ्त है जिसको इख्तियार करके हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं। कि अगर वो गरीबों को खाना खिलाया करते थे तो क्या हम इस माह मुबारक में अपनी उस नेकी को बढ़ा लें, गरीबों को खाना खिलाएं, और हम उन तमाम अपने जो रफ़ाकत वाले हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, पड़ोसी हैं, उनका ख्याल रखें। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसके पास जाकर उसकी हाजत को पूरा कर दें। अगर हम प्रैक्टिकल कामों की तरफ जाएं तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम सिर्फ एक कोने में बैठकर नवाफिल अदा करते रहें। बिल्कुल सही। क्योंकि वो आप जो भी इबादत है, ठीक है, अल्लाह को बड़ी पसंद है, लेकिन इससे ज़्यादा अल्लाह को ये पसंद है कि उसके बंदों के काम आया जाए। तो हमें वो उनकी सीरत से वो चीज़ें। एक सवाल आपके लिए भी यहाँ पे बिल्कुल बन जाता है, हम ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है कि इन चीज़ों को कंटिन्यू रखना। अच्छा, मुहर्रम में हमें बहुत जज्बा आ जाता है कि हमें सही काम करना है, फिर 10 मुहर्रम ख़त्म और अभी बैक टू स्क्वायर वन। ये रमज़ान के बाद भी ऐसे होता है, हम पूरे महीने अपने रोज़े रखते हैं और उसके बाद वो जो स्पिरिट है उसको कैरी ऑन करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और जो हमारे माल की हुर्मत और इज़्ज़त की हुर्मत, उसके बारे में भी एक सवाल हमारे पास रह गया, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रूबी साहबा के पास आ जाते हैं। सवाल हमने उनसे पूछ लिए थे। सबसे पहले तो जो एक स्पिरिट के बारे में जो हम बात कर रहे थे कि जैसे रमज़ान ख़त्म तो हम वापस, जैसे मुहर्रम के 10 दिन ख़त्म तो हम वापस, तो वो स्पिरिट को एक तो ज़िंदा रखना और आगे माल की हुर्मत और इज़्ज़त की हुर्मत का ख्याल रखना। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है इस हवाले से कि उस स्पिरिट को जो है वो हमेशा से उसी तरह रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। लेकिन हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखें कि रमज़ान में हमारी स्पिरिट्स क्यों हाई होती हैं, या जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है या कोई ऐसी होती है तो इसकी वजह क्या है पीछे, और फिर हम बैक टू स्क्वायर वन क्यों आ जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा ईमान का लेवल बड़ा हाई होता है। अगर हम रमज़ान में देखें तो हमारी नमाज़ें भी पूरी हो रही होती हैं, हमारे रोज़े भी होते हैं, हम तरावियाँ भी पढ़ रहे होते हैं, हम कुरान भी मुकम्मल कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा, हमारे लेवल के ईमान के लेवल को बढ़ा देती हैं। तो उसके बाद जब रमज़ान ख़त्म होता है तो हम ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारी छूटती चली जाती हैं। तो उस ईमान के लेवल को उस तरह कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मस्ट कर लें। बिल्कुल। और उसमें अगर हम अपने दिन को स्टार्ट करते हैं, उसमें अगर हम कुछ काम करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि फिर उस दिन वो लेवल बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होगा। ओके। या फिर महीनों से कुछ एक चीज़ अपने साथ ज़रूर कि ये साल मैं ये चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहूँगी या चाहूँगा। देखिए, जो ईमान की जैसे हम बात कर रहे थे ना, उसमें इबादत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेट्स से अगर सुबह उठ के इंसान नमाज़ पढ़ता है, नमाज के बाद फिर इंसान कुरान पढ़ता है, फिर सुबह शाम के अज़कार हैं वो करता है, फिर तस्बीहात हैं जैसे हमारी बहन ने भी बताया। तो उसमें एक तस्बीह जो है वो फ़रिश्तों की तस्बीह है, और उस तस्बीह की वजह से मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। तो इस तस्बीह को, फिर इस्तग़फ़ार को, फिर चौथा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इन तमाम चीज़ों को, और फिर उसके बाद इशराक के या चाश्त के नवाफिल। अगर इंसान अपने डे को स्टार्ट करते हुए इन चीज़ों को ख्याल करता है तो एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली इंसान शुरू हो जाएगा। और फिर जब ईमान आप शुरू करते हैं फिर आपको लगता है कि ठीक है मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं भी बच जाता हूँ, या मैं वक्त की पाबंदी भी, हर सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं। बिल्कुल। जब ईमान क्योंकि आपका जब बूस्ट हो गया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, आपके लोगों के साथ भी जो मामलात हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे।
ठीक है जी, ठीक है। माल की हुर्मत, जी, हुर्मत, इसके बारे में थोड़ा सा, हमारे पास टाइम हमेशा कम होता है, लेकिन इस पे थोड़ा सा जिस पे हमने जैसे जान की हुर्मत की बात की थी, और फिर माल की हुर्मत आप देखें कि कितनी इम्पोर्टेंट है। आज किसका माल महफूज है, आप देख सकते हैं, जबकि हदीस में हमें मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने झूठी कसम खा के किसी मुसलमान का माल हासिल किया, वो अपना ठिकाना आग में बना ले। बहुत ज़बरदस्त वार्निंग हमें नज़र आती है इसमें कि वो अपना घर फिर आग में बना ले। लेकिन आज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं ये खरीदो फरोख्त के लिए सभी कुछ भूल गए हम जी, कितनी झूठी कस्में खाई जाती, आराम से कितना कॉमनली हमें सुनने को मिलता है ना, हमारी जो इतनी ख़रीद भी नहीं है, तो इतना ये सब चीज़ें क्या हैं, और कस्में खा के हम कह रहे होते हैं। तो जहाँ हम मुहर्रम के एहतराम की बात करें, हुर्मतों की बात करें, वहाँ सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि हम अपनी डीलिंग्स को भी बेहतर करें। फिर आप देखें कि इज़्ज़त की बात आ जाती है ना, और इसमें भी बहुत अच्छी हदीस हमें मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने किसी भाई की इज़्ज़त से कोई ऐसी चीज़ हटा देता है जो उसको ऐबदार बनाती है, तो वो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके चेहरे को आग से बहुत दूर कर देगा। तो अब आप सोचें कि एक हदीस को हम अगर सोचें ना, तो हम कोई भी ज़बान से बात निकालते हुए दूसरे के बारे में, कोई भी मैसेज आगे फॉरवर्ड करते हुए, फेसबुक के ऊपर कोई भी कमेंट करते हुए हम 10 दफ़ा सोचेंगे। और फिर आप देखिए कि बहुत एक और हदीस है कि जो किसी के ऐब छुपाएगा दुनिया में, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपा देगा। तो कितनी बड़ी बात है ये हुर्मतों का पास करना जो है। टाइम हमारे पास बहुत कम है, जाते जाते मैं आप लोगों से एक मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी। यूजुअली हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि आज हम ज़्यादा लेडीज़ हैं तो हम आपसे शुरू करते हैं। सर उल्टा कर देते हैं मैं इसको। देखिए, आशूर का एक मैसेज, बिल्कुल आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मुक़द्दसा, अल्लाह वलिल्लज़ीना आमनू युख़रिजूहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ी औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिन-नूरि इला-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो दोस्त हैं कि जो अंधेरे से निकाल कर, यानी अल्लाह उनको दोस्त बनाता है, और जब अल्लाह दोस्त बनाता है क्या करता है कि उनको रोशनी में ले जाता है। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अगेंस्ट हैं, जो शैतानी ताकतों के दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, युख़रिजूना मिन-नूरि इला-ज़ुलुमात, वो नूर से निकाल कर, लाइट से निकाल कर आपको अंधेरे में ले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, ये हमेशा दोज़खी हैं, ये आग में जलते रहेंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, मुझे अच्छा सोचना है। जब मैं पॉजिटिव होऊंगा तो मेरी बॉडी से पॉजिटिव एनर्जी जो है वो निकलेगी और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर देगी। बिल्कुल। इस ज़माने के अंदर लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते जा रहे हैं, सोचना छोड़ दिया है, बोलना ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हालात माशरे में बिगाड़ आ रहा है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जितने हमें लेक्चर्स नज़र आते हैं वो इंतहाई और हिकमत है, और ये भी हमें मिलता है बुज़ुर्गों के कॉल से कि जब इंसान सोचना शुरू कर देता है तो उसका बोलना कम हो जाता है। तो आप सोचें, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद भी आपको यही फ़िक्र देता है, अफ़ला याक़िलून अफ़ला यतफ़क्करून अफ़ला यतदब्बरून, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं हो। जब मैं सोचूंगा तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को मना फरमाया। एक डिसीजन होता है, छोटा सा डिसीजन के साथ मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। और एक चीज़ और भी है, देखिए 9 मुहर्रम को एक शख्स आए हैं जो यजीदी फ़ौज में हैं और फिर वो इमाम हुसैन की फ़ौज में आ जाते हैं, वो है जनाब हज़रत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शामी फ़ौज के अंदर हैं, मगर नारे तकबीर बुलंद कर कर हुसैनी फ़ौज के अंदर आ गए। तो मैं अगर आज यजीदी फ़ौज के अंदर हूँ, शैतानी फ़ौज के अंदर हूँ, तो नारे तकबीर बुलंद कर कर नमाज़ जुम्मा है अदा कीजिए और फिर अपने आप को बदल लीजिए। तो इस माह मुबारक में एक अहद कीजिए कि हमें बदलना है। बस सही, बिल्कुल ठीक। हमारे पास टाइम बहुत कम है, वेल मैसेजेस का टाइम यहाँ पे रह गया, लेकिन ठीक है 1 मिनट। चलिए, मैं बहुत कोशिश करती हूँ मुख्तसर अल्फाज में बता सकूँ। सबसे बड़ा मैसेज जो वाक़या करबला का वो ये है कि हमने जालिम के आगे जो है हथियार नहीं डालने हैं, गोया हम फिर जुल्म का साथ दे रहे होंगे। और इमाम हुसैन ने यही हमें पैगाम दिया है, क्योंकि ये कोई शख्सी लड़ाई नहीं थी बल्कि ये नज़रियात की थी। आज भी उनके नज़रियात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनके फ़िक्र, उनका ज़िक्र ज़िंदा है, इसलिए कि उन्होंने बुराई के आगे हथियार नहीं डाले और वो खड़े हो गए। तो हमें यही मैसेज मिलता है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये कि उन्होंने उस मौके पर भी, जब वो मैदान में थे, नमाज का वक्त हुआ तो आपने इजाज़त चाहिए कि मुझे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी जाए। ये दूसरा मैसेज हमें ये बताता है कि किसी भी मौके पर नमाज़ छोड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी।
तो हमें इन 2 मैसेजेस को साथ लेके चलना है कि बुराई का साथ नहीं देना और अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना। तो बस अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अच्छी बात है, बिल्कुल जी। टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पर। सब्र करें, और वक्त इतनी बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की, तो हमें उसको, साल तो आते जाएंगे गुजरते जाएंगे, लेकिन उसमें इंसान ने क्या किया, किस सिचुएशन में इंसान ने किस तरह से उसको डील किया वो बाकी रह जाएगा। तो यही है कि हम अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और एक बेहतर इंसान बनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे तीनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मैसेज तो ये होगा कि इन तीनों की आज जो आपने बातें सुनी उन पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी टू ब्रिंग अबाउट सम अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी यूनिटी। जितना आप सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उतना हम सबके लिए अच्छा है। तो ये तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 2 दिन जो आपके छुट्टी के आने वाले हैं, उनको छुट्टी सोच के ना गुजारें। इनको वाकई में कोई किताब खोलें, कोई लेक्चर ज़रूर सुनें, कोई अच्छी जगह जाएं, कुछ अच्छी बातें सुनें, तो आपको पता हो कि मैंने इस दुनिया में 2017 में, जैसे मुफ्ती साहब में हमेशा बात करते हैं कि क्या करना है आज एक अच्छे मुसलमान होने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात अब होगी कल। टेक केयर। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।